कि आप ओसवाल की बुक आप प्लीज मतलब कि आप ले लेना, क्योंकि इससे मैंने आपको एक चीज देखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजमेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपका एक चीज और है, आपकी जो वो एसएसटी की क्लास नहीं हो रही थी ना, अब क्लास होगी आपके एसएसटी की भी। क्यों होगी एसएसटी की क्लास? क्योंकि इसमें मैंने एक चीज और फायदा देखा, आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर आप कभी बोलो बाद में कि आपने बताया नहीं बुक के बारे में, आप पढ़ाने लग गए, अब हम कैसे पढ़ेंगे। ये देखो, जैसे एक चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको पूरा डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके डिवाइड कर रखा है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं फोटो खींचूंगा भेज दूंगा, या आप ये बुक परचेस कर लो, ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, आपको ये सारे नोट्स याद करने हैं, ठीक है। और सुनो, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर A to Z जो आपको मिलेगा। ओसवाल की बुक मुझे जहां तक लगी है क्लास 10 सीबीएसई के लिए, एज ए साइंस प्रेफर करूं, मैं एसएसटी प्रेफर करूं या कुछ भी प्रेफर करूं, आपको सबसे बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूंगा ओसवाल की, ठीक है। ओसवाल की बुक इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि हर बार जो सीबीएसई का पेपर है ये ओसवाल ही से आता है, ओसवाल से आता है आपका सीबीएसई का पेपर। दूसरा आता है एजुकार्ड से पेपर आता है, आप एजुकार्ड की भी यूज कर सकते हो या किसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये देखो आपका क्या लिखा है, फॉर 2027 एग्जाम, मतलब फॉर 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो आप 2027 में जो बोर्ड एग्जाम दोगे उसके लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। ओसवाल की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं ये आपको एसएसटी की नहीं, आपको साइंस की भी मिल जाएगी, मैथ्स की भी मिल जाएगी, ठीक है, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, इंग्लिश की चाहिए हिंदी की भी मिल जाएगी आपको। तो बहुत ही ज्यादा, मुझे जहां तक लगा है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो आपको मैंने क्लास 9th में जो आपको मैंने ऑल इन वन करवाया था, ऑल इन वन इस बार मत लेना। मैं आपको प्रेफर करूंगा ऑल इन वन इस बार मत लेना, क्योंकि देखो ऑल इन वन इतना खास नहीं है इस बार, और दूसरा ये है कि उसके प्राइसिंग रेट्स भी ज्यादा है, कुछ आपको 850-900 का देगा वो ऑल इन वन, ठीक है, उसका प्राइस रेट ज्यादा है, उसको तो छोड़ दो, प्राइस रेट को छोड़ दो, आपका इतना यूजफुल वाला बुक वो है नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे सीबीएसई के, आपको इसके अंदर सब कुछ सारे टॉपिक्स A to Z आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगे। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप मान लो आपका एग्जाम है, आपका 1 हफ्ते एग्जाम है, एसएसटी के एग्जाम के लिए आपको 1 हफ्ता दिया गया बोर्ड में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस बुक को अगर एक बार आपने 4 बार पढ़ लिया ना, 4 से 5 बार वहां, तो आप ऐसा छाप करके आओगे एसएसटी के पेपर में, ऐसे छाप के आओगे कि नंबर 100 में से 100 देने से नहीं रोक सकता सीबीएसई। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं, अगर इस बुक से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया, तो इस बुक से अगर एक भी क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन से बाहर आ गया, तो मेरी गारंटी है कि आपको मैं उस दिन से ये बुक्स वगैरह प्रेफर करवाना बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप मेरी बस बात मान लो एक बार। चलो, तो आपसे मैं कुछ पूछ रहा था कि क्या आपके सामने क्या ये सारे जो पर्सन है, विराट कोहली क्या आपके सामने कोई सक्सेसफुल पर्सन है? क्या आपको लगता है सक्सेसफुल पर्सन है? क्या वो आपके सामने या पर्सन के सामने सक्सेसफुल पर्सन है? क्या लगता है आपको? अपने रिव्यूज दीजिए। बिल्कुल है वो सक्सेसफुल पर्सन। कैसे है? क्योंकि उसके पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इनकम है, प्लस वो इसलिए है क्योंकि वो किसी चीज को बिल्ड किया उसने, मतलब कैसे बिल्ड किया है, अपने स्टेमिना को बिल्ड किया है, वो गेम खेलने आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी क्या है, धीरू भाई अंबानी जो है, उन्होंने रिलायंस एम्पायर जो है उनका फाउंडर है वो, ठीक है, रिलायंस एम्पायर का फाउंडर है धीरू भाई अंबानी। और सीपे कृष्णा नायर जो है वो इंडिया लीडिंग लग्जरी होटल चेन के एक टाइप से क्या है, फाउंडर है, जो लीला प्लेस होटल्स के नाम से और रिसोर्ट्स के नाम से स्टैब्लिश हुआ है। कृष्ण भाई पटेल जो फाउंडर है, निरमा एम्पायर के फाउंडर है ये, कृष्ण भाई नाम के, ठीक है, इन्होंने कर्ष भाई पटेल जो है फाउंड किया, निरमा एम्पायर का फाउंडेशन किया। अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस जो है, रोल और इंपॉर्टेंस जो है, आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का, वो कैसे है। तो कुछ फुलफिल करते हैं कस्टमर नीड्स को, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्राइमरी रोल है, एक टाइप से रोल प्ले कर रहा है फुलफिल करने के लिए कस्टमर के नीड्स को, कि वो अंडरस्टैंड करेगी क्या कस्टमर को जरूरत है, कि कस्टमर क्या चाहती है, ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, और वो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को जो एक से मिलती है और अदर एक्सपेंडेंशंस को। और ये स्टडी करती है मार्केट बाय गैदरिंग फीडबैक और कंडक्ट करती है मार्केट रिसर्च को, जो टर्न करती है, विच इन टर्न हेल्प देम इंप्रूव और बेटर सर्व और टारगेट मार्केट्स में। ये क्रूशियल है किसके लिए? सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए ये क्रूशियल है, ठीक है। अब हम समझें कि हेल्थ और वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका हेल्थ नहीं होगा तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप पार्ट नहीं ले सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा काम है जिसके अंदर मतलब कि आप बोल सकते हो कि
सोसाइटी के टर्म्स में आप प्रॉफिट करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा जॉब है। या बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर्स एक इन्वॉल्व है, पीपल्स के लिए इन्वॉल्व है, जहाँ पे इकोनॉमी और लोकल एरियाज को इंप्रूव करना है, डेवलपमेंट करना है। जैसे आईएएस आईपीएस का काम होता है ना कि हमें डेवलपमेंट करना है, इंप्रूव करना है किसी चीज को, तो ये है इनका भी काम, ठीक है। ये स्टैब्लिश करते हैं बिजनेस को। एंटरप्रेन्योर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं उनके रिसोर्सेज पे, कि हम क्या करेंगे, रिसोर्स पे इन्वेस्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो करते हैं रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स को थोड़ा बढ़ाना है, हमें रिसोर्स को थोड़ा एक्सपेंड करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो हमारा होगा